जय हिंद मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह के एमबीपीएससी एस्पिरेंट हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एमबीपीएससी मेंस की बुक लिस्ट भी बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि उस बुक लिस्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या है, बुक लिस्ट तो कोई भी आके बता देता है, लेकिन स्ट्रेटजी कौन बताएगा, और स्ट्रेटजी यदि कोई बता भी रहा है तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करवाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, सबसे पहले इससे हमारा 2024 का जो मेंस है, 2024 का मेंस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। प्लस यदि कोई 2025 की तैयारी कर रहा है तो 2025 के लिए भी 2024 की मेंस स्ट्रेटजी बहुत वर्क करेगी। यदि आप नए हैं और यदि आप मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए एक अलग से रणनीति है जो हम लोगों ने बनाई है। लगभग 2 महीने में हम आपको आपका बेस क्लियर करवा देंगे डेली टारगेट दे देके, और डेली टारगेट देने के बाद जब 2 महीने बेस क्लियर हो जाएगा तब आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो 2024 वाला मेंस है, इसमें मैं टोटल आपको 7 बुक्स का नाम बताऊंगा यार, मात्र 7 बुक, जिनकी प्राइस लगभग 2000 से कम ही होगी, 2000 से कम ही होगी। लेकिन ये जो प्राइस टैग छोड़ो, प्राइस भी मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि हर कोई एफर्ट कर सके। और जितने मैंने 7 बुक्स दी हैं, आपका डाउट होगा क्या भैया इससे कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे भैया, मैं 3 दिन पहले वीडियो डाल सकता था तुरंत मैं प्रीलिम्स जस्ट बाद व्यूज गेन करने के लिए, लेकिन मैंने 3 दिन का एनालिसिस किया, मैंने देखा मार्केट में सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा है, और मैं बस यही 7 बुक्स मैंने पाई कि यदि आप इन 7 बुक्स से भी पढ़ लेते हैं तो जो आपके पास अभी 3 महीने का मेंस के लिए टाइम होगा, 3 महीने के लिए अभी मेंस का भले नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 3 महीने के लिए जो आपका मेंस का टाइम होगा तो 3 महीने में मात्र 7 बुक ही अच्छे से कवर की जा सकती हैं। और 7 बुक के साथ साथ आप इसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड होगी, जो हम हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम है प्रोजेक्ट स्वर्ग, वो आप लोगों के लिए वर्क करती है। हम चाहते हैं कि जो हम लोगों को यदि किसी कोई गाइड करने वाला नहीं था तो आपको गाइड करने वाला मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में इस तरीके से कोई गाइड नहीं करता, चाहे मेंस चाहे प्री हो, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जो हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे, टेस्ट सीरीज भी हमें प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको सिखा देंगे आपके आंसर का एनालिसिस कैसे किया जाए, मतलब खुद की आंसर राइटिंग कॉपी कैसे चेक की जाए। तो यहां से आप खुद की कॉपी भी चेक करने लगेंगे, समझ रहे हैं। इतनी चीज मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और हम लोग क्या आपके लिए ऐड कर देंगे, हमारा जो वेबसाइट, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्वर्ग, जिसमें हम आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स अपडेट कर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करेंगे। प्री एकदम फ्री मिलेगा आपको, मेंस एकदम फ्री मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में पीएसटी स्वर्ग के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, और वेबसाइट है www.projectswarg.in, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी अपडेट हो जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज के साथ साथ आपको और भी चीजें आपको अपडेट हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलोगे भैया आप हमारे इतना क्यों कर रहे हैं, तो सीधी बात भाई, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैं जो टीम मेंबर उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम लोगों ने खुद के एक्सपीरियंस से गेन किया, हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स ली, हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा, उसके बाद हमको समझ में आया कि भैया जो स्ट्रेटजी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही होती है। उस हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेटजी तय करी और उस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्टडी सबके लिए हेल्पफुल हो। तो देखो, हमारे एमपीपीएससी मेंस में टोटल आपके 6 पेपर होने हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6। 6 पेपर के लिए मैं आपको मात्र 7 बुक्स बता रहा हूं। एनफ है, बहुत एनफ है। इससे बाहर यदि क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन उनको भी नहीं बनेंगे जो बाकी बड़े बड़े सोच से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज की प्रोबेबिलिटी है कि यदि आप इन 7 बुक से अच्छे से पढ़ लेते हो, यदि आप हमारी स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो आप उन लोगों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ने में कम, आंसर राइटिंग में ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा, और ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उनमें ज्यादा हम ध्यान देंगे। तो देखो, GS1, GS2, GS3, GS1, GS2, GS3। GS1 में आपका हिस्ट्री के साथ एक और आपका सब्जेक्ट बताओ, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी। GS2 में क्या है आपका, GS2 में पॉलिटी सोशियोलॉजी। GS3 में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका सिलेबस मुंह जबानी याद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके लिए आपको एक ही पब्लिकेशन की बुक लेना है, और वो है आपका कबीर पब्लिकेशन। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। यदि और साथ ही साथ मैं लकी जेरोक्स का भी नंबर डाल दूंगा, यदि आप ये पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप बता देना वहां की आपको प्रोजेक्ट स्वर्ग का पैकेज लेना है ना, तो वो आप उसमें आपको रेट में जितना डिस्काउंट होगा उतना डिस्काउंट भी दे देंगे हमारी साइड से। कबीर पब्लिकेशन 2 मार्कर, 7 मार्कर,
10 मार्कर। इससे आपके GS1 GS2 GS3 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे, और जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करवा देंगे। GS4 में एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप ये आपको लेनी है दर्पण की, दर्पण सिविल सर्विसेज की आपको एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेना है। और GS5 और GS5 में है आपके हिंदी, और GS6 में है आपका ऐसे, तो ये लेना है आपको मयंक सर की, यहां लेना है आपको मयंक सर की, वो है देवनागरी पब्लिकेशन, हिंदी भी है और मतलब ऐसे भी है। अब मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ बुक्स कैसी रहेगी। देखो अभी 2 मार्क का बुक्स मेरे पास अभी नहीं आई है, अभी मेरे पास 2 मार्क का ऑर्डर पे है, बहुत जल्दी जाएगी, जैसे ही जाएगी 1 तारीख से मैं अपना टारगेट देना स्टार्ट कर दूंगा। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं ना तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और जहां से टारगेट चल रहा है वहां से स्टार्ट करिएगा, तो बाकी जो पिछला टारगेट भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। यह है 7 मार्कर प्रश्नोत्तरी, इसकी श्री कवि पब्लिकेशन की। इसमें 7 मार्कर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो दे दिए गए हैं, और पीछे अभ्यास प्रश्न के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन हम आपको टेस्ट सीरीज में देंगे, उसके मॉडल आंसर हम ही लोग आंसर राइटिंग करेंगे और आपको भेजेंगे ताकि आप मॉडल आंसर देख पाए। और बाकी जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी हम इसी से बनाएंगे और आपको बोलेंगे कि भैया ऐसा करो। टेस्ट सीरीज कैसे बनाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। ये है दूसरी बुक मेरे पास श्री कबीर पब्लिकेशन की, जो कि है 10 मार्क का प्रश्नोत्तरी। 10 मार्क का प्रश्नोत्तरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पूरा 10 मार्क का कवर है, 2 मार्क का भी 2 मार्क का कवर है। इसके बाद मैं आपको दर्पण की बुक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दर्पण की बुक्स हैं, MPPSC मेंस एथिक्स, MPPSC मेंस एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों बुक्स आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो इंग्लिश मीडियम वर्जन मंगा सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले चाहे तो हिंदी मीडियम वर्जन मंगा सकते हैं। ये बुक आपको दर्पण के कोर्स मतलब एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन अमेजॉन प्लेटफॉर्म या फिर किसी ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाएगी। बात करें मैं आप पेपर 5 और पेपर 6 की, तो ये है आपकी पेपर 5 हिंदी, इस टाइप की दिखती देख लो, ठीक है। और ये आगे पेपर 6 ऐसे, इनसे बाहर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कम जाएंगे, और इनके जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका मुझे बहुत शानदार लगता है। ये जो 7 बुकलेट्स हैं, जिसमें से एक बुकलेट अभी पास नहीं है, एक दो दिन में आ जाएगी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इसके आगे बता देता हूँ कि जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले हम GS1 GS2 GS3 इसमें लोग बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, इससे हम एक लिमिटेड टाइम देंगे और कबीर पब्लिकेशन 2 मार्क का 7 मार्क का 10 मार्क का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और हम ये ट्राई करेंगे कि हम एक दिन में 1 यूनिट दे दें आपको कंप्लीट करने के लिए। और इसे हम बताएंगे आपको स्ट्रेटजी, मैं आपको गूगल मीट का पर्सनल सेशन लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भैया यूनिट 1 कैसे कवर करें, क्या चीज याद रखना है, क्या चीज छोड़ना है और क्या चीज याद नहीं रखना, ये ज्यादा जरूरी है। उसमें हम आपको बता देंगे कि जैसे एक दिन में 1 यूनिट हम आपकी कवर करवा देंगे। टोटल ऐसे कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 दूनी 20 10 या 30। हम ट्राई करेंगे कि 45 डेज में क्यों 30-15 दिन एक्स्ट्रा ले ले रिवीजन के साथ, या फिर आपको छूट रहा है तो उसके साथ भी ले रहा हूँ। 45 डेज में आपका GS1 GS2 GS3 कंप्लीट हो जाए कबीर पब्लिकेशन से, सी कबीर पब्लिकेशन से। इसके साथ हम लोग आपको टेस्ट सीरीज बना के देंगे। टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी उसका पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। अभी तक जो टेस्ट सीरीज आप लेते हो 5,500 2,000 4,000 5,000 ऐसी ऑनलाइन लेते हो, उनमें क्या करते हैं, उनमें आप टेस्ट तो लगाते हो, आपको टेस्ट मिलते हैं उटपटांग, और जब उटपटांग टेस्ट मिलते हैं आपको ये नहीं पता कि वर्ड लिमिट क्या होती है। 2 मार्कर में 20 वर्ड्स, 7 मार्कर में 60 वर्ड्स और 10 मार्कर में आपको रहते हैं 200 वर्ड्स। आप लिमिट में लिखना नहीं सीख पाते, आप ज्वाइन तो कर लेते हो, वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते। प्रोग्राम इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता एग्जाम देने का। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, इसलिए आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते। और यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रहे आप, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो भैया 0 है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, जब तक आप ये नहीं देखोगे आप गलती क्या कर रहे हो आंसर्स में, जब तक आप कैसे सुधारोगे। आगे की बात बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग के 20 दिन रहेंगे, 20 दिन में हम आपको टेस्ट बना के देंगे, और टेस्ट बना के देंगे श्री कबीर पब्लिकेशन से, जिनमें हम आपको बताएंगे कि भैया ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देख के लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको वर्ड्स की लिमिट पता चल जाएगी कि 20 वर्ड्स कितने में लिखने हैं, 60 वर्ड्स कब लिखना है और 200 वर्ड्स में कितना लिखना है। ये पता चलने के बाद जो नेक्स्ट 20 दिन रहेंगे आपके टेस्ट के, वो रहेंगे क्वेश्चन बताना। इसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। कैसे क्वेश्चन बताएंगे कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम आपको ये क्वेश्चन देंगे और ये क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है 1 दिन पहले और फिर आपको पढ़ के लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का 20 दिन रहेगा, नेक्स्ट 20 दिन में जो हम आपको टारगेट देंगे वो हम आपको यूनिट तो बताएंगे,
ये भी ये यूनिट से आपको पढ़ना है। जैसे हमने यूनिट 1 का एग्जांपल, यूनिट 1 से आपको पढ़ना है। हम बोलते हैं यूनिट 1 से हम क्वेश्चन लेंगे और रेंडमली हम 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे। लास्ट के जो 20 डेज रहेंगे, लास्ट के 20 डेज में हम क्या करेंगे, लास्ट के 20 डेज में हम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो एफएलटी है, बेस्ट वाली एफएलटी, हम उनको कंडक्ट करवाएंगे। हम बात करेंगे यदि पॉसिबल होगा तो बाकी जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे प्रोजेक्ट स्वर्ग प्लेटफॉर्म में यदि आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा दे तो बहुत बेहतर होगा। हम ये प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हम वर्ड से दे सकते, लेकिन ये गारंटी दे देंगे कि 20 दिनों में हम बाकी अदर एफएलटी लगवाएंगे आपको। और लास्ट के जो 20 दिन रहेंगे आपके, और भी हम सिर्फ एफएलटी लगाएंगे, डेली एफएलटी लगाएंगे। इस तरीके से जो टेस्ट सीरीज रहेंगी हमारी 100 डेज में, हम टोटल 100 टेस्ट सीरीज टाइप का हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो हम लगातार 100 दिनों तक हम आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, जब आप 100 दिनों तक आंसर राइटिंग करोगे तो एक तरफ यहां पर रहोगे आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भरपूर, और एक तरफ रहेगा यहाँ कोचिंग का बच्चा। आपने पढ़ी मात्र 7 बुक्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे, इसने पढ़ी है 20 बुक्स लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट नहीं लगाया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन पे। ठीक है, मनोबल से यदि व्यक्ति हार गया, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, व्यक्ति मन से हार गया, खत्म, टाटा बाय बाय, जीत गया, मजा आया। और ये मजा ये पूरे एमपीपीएससी वालों को देना चाहता है। तो आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 7 बुक्स लो, चाहे 2024 की तैयारी करो चाहे 2025 की तैयारी कर रहे हो, 2025 वालों को अलग से 2 महीना गाइड कर देंगे कहां से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उतना पढ़ लो, आ जाओगे इनके लेवल में, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। फिर इस स्टेज को कवर कर लेना 7 बुक्स का, ऑलरेडी डे 1 से कवर कर लेना, जो हम टारगेट देंगे GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6। अब पूछोगे ये सब आप कहां करवाओगे, तो मैं वो टेलीग्राम बता रहा हूं, मैं टेलीग्राम में @PSC प्रबल सर्च कर लेना, जहां पर मैं आपको टेस्ट सीरीज भेजूंगा और एक मॉडल आंसर भेजूंगा जब भी बन पाएगा। चैट है PSC प्रबल चैट, PSC प्रबल चैट के नाम से है टेलीग्राम पे, ये सर्च कर लेना। इसमें आप लोगों को आंसर राइटिंग करके भेजनी है, इसमें आप लोग ही दूसरे के एनालिसिस करोगे। कैसे एनालिसिस करोगे वो भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपने इस पेज में 3 फैक्ट लिखे, सेम बंदे ने 4 फैक्ट लिखे, तो अब आप ये देखो कि ये बंदा कौन सा एक फैक्ट ऐड किया। ठीक है, ऑटोमेटिक आपने खुद पे इंप्रूवमेंट कर दिया, वो फैक्ट ऐड कर लोगे। इसके बाद एक बंदा है जिसने 2 फैक्ट लिखे, आपने उसको देखा, अब आप उसको बताओगे भैया ये 2 फैक्ट और ऐड कर ले। और जब आप उसको बताओगे तो आपको ये 2 फैक्ट भी याद हो गए। इस तरीके से यदि आप सेल्फ एनालिसिस करोगे कि आप क्या नहीं लिख पा रहे हैं या सामने वाला क्या नहीं लिख पा रहा, तो आपको खुद की कमियां भी पता चलेगी और खुद की स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। ठीक है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो इतना डिटेल में बताते नहीं है, आएंगे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे कैसे लिखना, क्या करना है, ये चीज नहीं मिलती, बहुत कम देखने को मिलती है चीज, और हम हमारे ग्रुप में ये चीज दे रहे हैं। अब बताओ यदि जैसे हमारी स्ट्रेटजी इस टाइप की, यदि हम लोग इसी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहे बस, ठीक है, यदि हम लोग बस इसी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहे, सफलता के करीब तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है 100 डेज की, और ये हमारी बुक लिस्ट थी 7 बुक्स, GS1, GS2, GS3 श्री कवि पब्लिकेशन 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर। GS4 में दर्पण सिविल सर्विस की लेना है, GS5, 6 में मयंक सर की लेना है। अब देखो पहले इन 7 बुक्स को अच्छे से कवर कर लेना, इसके बाद यदि हमें लग रहा है कि कुछ कंटेंट इनमें मिसिंग है या कुछ कंटेंट इनमें कम है, इनके छोड़ने में तो इनफ कंटेंट है, ये जो लास्ट के 3 पेपर हैं इनमें इनफ कंटेंट है, यदि हमें लगेगा कि इनमें इनफ कंटेंट नहीं है, हमें और कंटेंट देना चाहिए, तो उसकी एक अलग से सिनॉप्सिस नोट्स के टाइप में हम लोग नोट्स बना के आपको दे देंगे। ठीक है, हमारी एक पूरी टीम है, वो टीम क्या करेगी, डिफरेंट मेंटरशिप ज्वाइन करेगी, डिफरेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेगी डिफरेंट लोगों के जो टॉप क्लास देते हैं। अब उस मेंटरशिप में जो अच्छी अच्छी बातें हमें पता चलेगी वो हम बता देंगे आपको। तो हर जगह से कॉलेज से 5 जगह मेंटरशिप बैच है हम लोगों की, तो 5 में से 5 जगह की इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता देंगे। आपका पैसा भी बच गया, आपकी स्ट्रेटजी बच गई, आपका टाइम भी बच गया। टाइम हम लोग का जा रहा है, लेकिन हम लोग का भी टाइम यूटिलाइज होगा। क्यों यूटिलाइज होगा, क्योंकि हम लोग भी मजाक करेंगे। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं ये हमारी स्ट्रेटजी किस टाइप की है और आपको किस प्रकार से हेल्प करेगी। लास्ट में बोलना चाहूंगा, आप मुझे बोलोगे कि भैया तुम इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। मैं इतनी हेल्प इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। मैं चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट स्वर्ग है, प्रोजेक्ट स्वर्ग, आप लोग यदि सफलता को प्राप्त कर लेते हो, है ना, मान लो कि 10 लोगों ने सफलता प्राप्त करी, 10 में से 8 लोग भूल जाएंगे कि प्रोजेक्ट स्वर्ग नाम की चीज थी, वो जानते थे या उनसे पढ़ा था, कभी भूल जाएंगे। लेकिन जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग प्रोजेक्ट स्वर्ग का ध्यान रखेंगे ना, मेरे बाद
वो लोग इस प्रोजेक्ट को संभालेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस तरीके से हमारी चेन चलती रहेगी, हमारी टीम बढ़ती रहेगी। और जो फ्री एजुकेशन का जो हमने सपना सोचा था, फ्री एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इसमें हर एक किसी ना किसी व्यक्ति का एफर्ट लगता है। जैसे कि यदि मैं चाहता तो इसलिए को मैं पेड मेंटरशिप में चलाता हूँ, लोग लेते हैं। पेड मेंटरशिप की वैल्यू अलग होती है, फ्री की वैल्यू अलग नहीं होती। यही सब चीजें पेड मेंटरशिप में बताता तो बहुत अच्छा लगता कि भैया ये चीज कोई नहीं बताता, लेकिन ऑनलाइन बता रहा हूँ तो वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या है, अब मैंने वहां तो अपना कंप्रोमाइज किया किस चीज से, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या मैं कुछ भी दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ सामने वाला आपको एफर्ट दे रहा है, कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। तो सामने वाले का एफर्ट रहता है, सामने वाले की हिम्मत रहती है, मेहनत रहती है, तब मिलता है। और मेरा बस एक सपना है कि यदि आप लोग उसको फॉलो कर लेते हो, यदि आप लोग सफलता की राह पे बढ़ोगे ना, तो बस एक दिन साथ में हम लोग ऐसी फोटो खिंचवाएंगे जिसमें आप लोग एसडीएम डीएसपी की वर्दी में रहोगे। और आशा करता हूँ मैं भी रहूँ, साथ में तैयारी करेंगे, साथ में बढ़ेंगे। है ना, आपको बता दूं, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया तुम कितना निकाल पाए, तुमने अभी तक क्या किया जो तुम दूसरों को गाइड कर रहे हो। भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाया 3 साल में, इसलिए मैं दूसरों को गाइड करता हूँ। क्यों गाइड करता हूँ? कि भाई कम से कम जो 3 साल मैंने वेस्ट करे, जो 3 साल बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीजें पता चली कि अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, वो तो मैं फर्स्ट ही बार में पता चल जाए। क्योंकि ऐसा फ्री में इतनी अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी एक चीज बता रहा हूँ आपको अच्छी, कि दुनिया में ना व्यक्ति एक ही चीज फ्री में देता है, और वो भी अच्छी देता है, अपने दिल से बेस्ट देता है, और वो है सलाह। फ्री में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा। वहीं पे पेड लिया हूँ, तो क्या मैं इन 3 को सजेशन देता? नहीं देता। मैं खुद के नोट्स बनाता, मेहनत लगती, भले कंप्लीट ना हो, मैं बोलता कि वो नोट से बना लो, वो नोट्स कंप्लीट कर लो। मैं बोलता ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो, बड़ी बड़ी बुक सजेस्ट कर सकता है। देखो अभी बोल रहा हूँ आपको, आर एस शर्मा सजेस्ट कर दूंगा मैं। आप बोलोगे बिपिन चंद्रा या एलपी शर्मा सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप बोले लक्ष्मीकांत सजेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आपका महेश वर्णवाल, माजिद हुसैन, और आपका रमेश चंद्रा इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी बड़ी बड़ी बुक्स जो आती है, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी की वगैरह मेरे आपको सजेस्ट कर दूंगा। एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप बोलोगे तो एस सुब्बाराव बोल दूंगा एथिक्स के लिए। और तब निबंध के लिए भी दृष्टि का बोल दूंगा कि भैया दृष्टि जो यूपीएससी वाली उसको लेके जाना। हिंदी के लिए बोल दूंगा बड़ी सी बुक उठा लेना, मोटी सी भद्दी सी, इसको पढ़ते रहना। बताने को तो मैं भी 10 बुक लिस्ट बता दूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ पता है, मैं देख रहा हूँ कि 7 बुक्स में आपका 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए, आंसर ही प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी लोग से आगे निकल जाओ। कल को आप ये ना बोलो कि भैया इसकी मेंटरशिप हमारी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हुई। पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैंने प्राइस देख के भी रखी है। ये जो प्राइस मैंने सेट किया है ना बुक का, आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए, 7 बुक्स ना, मतलब ये जो आपको बुकलेट बोलेंगे कि जिसमें संपूर्णता बोलते हैं, इसमें संपूर्णता तो देखो ये 3 आप लेके जाओगे, लेकिन कंप्लीट कैसे करना है ना, उस कंप्लीट करवाने में हम अपनी मेहनत करेंगे। इनको कंप्लीट करवाने में मैं अपनी मेहनत करूंगा, हमारी टीम अपनी मेहनत करेगी, तब आप कंप्लीट होंगे। ये 7 बुक लाने बस से कंप्लीट नहीं होगा, जब आप हमारी स्टडी फॉलो करेंगे तब कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ये तो फिर आप जाइए, आप लाइए आकार के नोट्स, आप लाइए निर्माण के नोट्स, आप लाइए महात्मा गांधी के नोट्स, आप लाइए जितने भी दृष्टि के नोट्स, आप लाइए जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबके नोट्स, सबके नोट्स अच्छे हैं, सबके नोट्स में पर्याप्त डेट रहती है, लेकिन पढ़ के दिखाइए, 3 महीने में कंप्लीट करके दिखाइए। अल्टीमेटली अभी भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आपका जो मेन उद्देश्य, आपका मेन उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं है, आपका मेन उद्देश्य नॉलेज कलेक्ट करना नहीं है, आपका मेन उद्देश्य सिलेक्शन लेना। चलिए अब देखो लाइट गोल हो गई, तब भी वीडियो इसलिए पॉज करना पड़े तो और थोड़ा और ज्ञान दे देता। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।